हेलो एवरीवन। आज की कहानी है तेरा मेरा साथ रहे भाग 8। कहानी अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, अभी तक आपने पढ़ा समीर के साथ नैना मुंबई आ जाती है। वो समीर के गंदे फ्लैट को साफ करके खूबसूरती से सजा देती है, जिससे समीर बेहद खुश हो जाता है। तीसरे दिन वो नैना को घुमाने ले जाता है और अपनी पसंद के कपड़े दिलवाता है। अब आगे उसका मोबाइल भी हॉल में था। उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वो अंधेरे में हॉल से अपना मोबाइल ले आए। वो फिर से रोने लगी। समीर को होटल में अपना एक कलीग मिल गया जो उसे अपने साथ डिनर कराने लगा। बाद में उसने नैना के लिए खाना पैक करा लिया। उसे घर आते हुए 11:15 बज गए। वो जब दरवाज़ा खोलकर अंदर आया तो पूरा घर अंधेरे में डूबा था। अरे, ये पावर कैसे कट हो गया? बोलता वो सोफे तक आया, पर नैना वहां नहीं थी। अब ये कहाँ चली गई? फिर वो उसे बुलाने लगा, नैना नैना कहाँ हो तुम? मैं होटल से खाना ले आया हूँ, आकर खा लो। नैना समीर की आवाज़ पर उठना चाहती थी, पर उसके पैरों की सारी शक्ति जैसे खो सी गई थी। किचन में फैले अंधेरे के डर से वो हिल भी नहीं पा रही थी। अपनी बेबसी पर वो सिसकने लगी। नैना के नहीं आने पर समीर अपना मोबाइल जलाकर उसे कमरे में ढूंढने लगा, पर वो वहां नहीं मिली। फिर वो उसे सारे घर में ढूंढते हुए किचन में आया। उसे एक कोने में सर घुटनों में छुपाए खुद में सिमटी सिकुड़ी रोती हुई नैना दिखी। वो तेजी से उसके पास गया। क्या हुआ नैना, क्यों रो रही हो? छोड़ो छोड़ो मुझे, छोड़ो। कौन है? समीर जी मुझे बचा लीजिए। वो आंखें बंद किए जोर से रोती उससे दूर भागने लगी। नैना, मैं हूँ समीर, मैं समीर हूँ नैना, अपनी आंखें तो खोलो। उसने नैना का चेहरा पकड़कर अपनी तरफ घुमाया। नैना अपनी बंद आंखें खोलकर उसे देखने लगी। समीर को अपने सामने पाकर वो जोर से रोते हुए उसके गले से लिपट गई। आप कहाँ चले गए थे मुझे छोड़कर? लाइट भी कट गई। मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता है। मैंने खाना नहीं बनाया, इसलिए आप मुझसे नाराज हैं ना? गुस्से से बाहर चले गए। मुझे माफ़ कर दीजिए, अब आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। मैं तुरंत खाना बना लूँगी, पर आज के बाद कभी मुझे अकेला छोड़कर मत जाइएगा। मैं अंधेरे में मर जाऊँगी। हिचक हिचक कर रोते हुए वो एक सांस में ही सब कुछ बोलने लगी। समीर को उसके बचकाने डर पर हंसी आने लगी, पर नैना के अचानक लिपट जाने से समीर के मन में अजीब खुशनुमा एहसास भरने लगा। अपने प्यार को अपने सीने के करीब पाकर समीर के सारे जज्बात धड़कनों में सिमटने लगे। आज चाहकर भी वो अपने होश में नहीं रहा और नैना को प्यार से सहलाते हुए अपने सीने में छुपाने लगा। नैना धीरे धीरे शांत होने लगी थी। कुछ देर बाद बिजली आई। ट्यूबलाइट की तेज रोशनी में समीर का जैसा सारा नशा उड़ गया। वो नैना को खुद से अलग करते हुए बोला था, अब अंधेरा नहीं है नैना, देखो लाइट आ गई है, अब तुम अपनी आंखें खोल सकती हो। नैना ने धीरे से अपनी आंखें खोलकर चारों ओर रोशनी को देखा तो मुस्कुराने लगी। अपनी कुछ देर पहले की हरकत याद आते ही वो अब शर्म से भर उठी। अपने आंसू पोंछती वो उठकर बाहर निकलने लगी तो समीर भी उठकर उसके पीछे आया। मुझे भूख लगी थी, पर तुम गहरी नींद में सोई हुई थी, इसलिए मैं होटल से खाना लेने गया था। वहाँ मुझे अपना एक पुराना दोस्त मिल गया जिसके साथ मैं खाना खाने लगा था, इसलिए आने में देर हो गई। नैना, मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि तुम्हें अंधेरे से डर लगता है, वरना तुम्हें बता कर जाता। वो पूरी बात बताते हुए हॉल के टेबल की तरफ इशारा करते हुए बोला, तुम्हारे लिए खाना लाया हूँ, अब तुम अपना चेहरा साफ करो और खाना खा लो। पूरी बात बताकर वो अपने कमरे में जाने लगा था। आपको मेरे बारे में क्या पता है जो मेरा डर पता होगा? आगे से बाहर जाना हो तो मुझे बताकर जाइएगा और कल बाजार से इमरजेंसी लाइट खरीद लाइएगा। उदासी से बोलती वो खाना उठाकर किचन की तरफ बढ़ गई। समीर कंधे उचकाकर अपने कमरे में घुस गया। नैना की खाने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी, फिर भी थोड़ा सा खाकर वो उठ गई। उसके कपड़े कमरे की अलमीरा में थे, पर वो समीर का सामना करने की स्थिति में नहीं थी, इसलिए दिन के कपड़ों में ही सोफे पर लेट गई। उसे बार बार अपना समीर से लिपटना याद आ रहा था। उसके बदन की खुशबू अभी तक नैना को महका रही थी। समीर कपड़े बदलकर सोने के लिए लेट गया, पर उसे भी नैना की धड़कनें अपने सीने में धड़कती महसूस हो रही थी। उसकी नींद भी उड़ चुकी थी। अब उसके दिल में शादी से पहले वाले सारे अरमान जाग उठे थे।
शादी से पहले मैं नैना को लेकर कितने ख्वाब देखता था। हमेशा यही सोचता था कि शादी के बाद नैना को खुद से एक पल के लिए भी अलग नहीं होने दूंगा। खूब प्यार करूंगा, अपनी चाहत से उसका रोम रोम भर दूंगा, पर उसे बहुत परेशान भी करूंगा। फिर उसके रूठने पर प्यार से मनाऊंगा भी। ये सब सोचते हुए उसके होठों पर मुस्कान आ गई। वो नैना को देखने उठकर बाहर आया। नैना हॉल के सोफे पर गहरी नींद में सो गई थी। वो उसके पास जाकर फर्श पर बैठ गया। नैना नींद में बेहद मासूम और प्यारी लग रही थी। आज वो बहुत रोई थी, जिसके कारण उसका सुंदर मुखड़ा मुरझा गया था। ये मुझसे कोई शिकायत क्यों नहीं करती? क्या चल रहा है इसके मन में? मेरे बारे में क्या सोचती है? क्या मैं इसे पसंद नहीं हूँ? उसे निहारते हुए समीर के मन में बहुत बातें चलने लगी। अचानक नैना ने नींद में डरकर करवट बदली। समीर तेजी से उठकर भागना चाहता था, पर नैना ने उसका हाथ पकड़ लिया। समीर धीरे से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करता रहा, पर नैना नींद में हाथ कसकर पकड़ चुकी थी। वो नींद में भी डर रही थी और बीच बीच में सिसक भी पड़ती थी। समीर उसे डरता पाकर वहीं बैठ गया। सोफे से अपना सर टिकाकर उसके चेहरे को देखने लगा। आज उसके दिल के सारे जज्बात उमड़कर उसकी आंखों में आ बसे थे। सुबह नैना की आंख खुली तो वो खुद का हाथ समीर के हाथों में पकड़े हुए पाया। समीर जी यहाँ सोए थे और मैंने उनका हाथ कैसे पकड़ लिया? लगता है मुझे देखने आए होंगे और मैंने नींद में इनका हाथ पकड़कर बैठा लिया। हे भगवान, इनको मेरी वजह से सारी रात फर्श पर सोना पड़ा। मन में सोचती वो बेहद शर्मिंदगी महसूस करने लगी। फिर वो धीरे से अपना हाथ छुड़ाकर नहाने चली गई। जब वो पूजा कर रही थी, समीर भी उठ गया। वो नैना को पूजा करते देख श्रद्धा से भर उठा। वो तो कभी पूजा भी नहीं करता, बस किसी खास मौके पर या माँ की याद दिलाने पर कभी कभी मंदिर चला जाता था। वो हॉल से उठकर अपने कमरे में चला गया। आपको मेरे कारण फर्श पर सोना पड़ा, इसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिए। मुझे नहीं पता चला, मैंने सारी रात आपका हाथ पकड़ कर रखा। वो चाय बना कर ले आई, पर समीर की नज़रों से घबराकर पूरी बात नहीं बोल पाई। कोई बात नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। अब तुम जल्दी से खाना बनाओ, मैं कुछ फाइल चेक कर लेता हूँ, बोलकर वो नैना को गौर से देखने लगा। नैना कल का लाया पिंक सूट पहनी हुई थी। समीर को पिंक कलर बेहद पसंद था, इसलिए उसने कल 4 सेट पिंक कलर के ही सूट नैना को पसंद करके दिए थे। नैना ने हाथों में पिंक चूड़ी, होठों पर पिंक लिपस्टिक, पिंक बिंदी और हल्की सी ज्वेलरी पहन रखी थी। वो शायद आज अपने बाल धोकर नहाई थी, इसलिए उसके लंबे बाल खुले हुए थे। कमरे के चलते पंखे से उसके बाल बार बार उड़कर उसके चेहरे पर आ रहे थे, जिससे वो परेशान होने लगी थी। समीर का दिल चाहा कि अपना हाथ बढ़ाकर उसकी जुल्फें संवार दे, पर नैना समीर की प्यार भरी नज़रों से बेहद नर्वस होती पलट गई। वो अपना रेशमी दुपट्टा संभालती तेजी से बाहर भागी। न जाने इसे किस बात का इतना घमंड है। कभी मेरी प्यार भरी नज़रों को पहचान कर मेरे पास आने की कोशिश क्यों नहीं करती है? ठीक है नैना, तुम मुझसे दूर रहकर ही खुश हो, तो आज के बाद मैं तुम्हें कभी नहीं देखूंगा। अब तुम बस अपनी खुशी के लिए सस्ती रहना और खुद को आईने में देखकर सराहती भी रहना। समीर गुस्से से बड़बड़ाता अपने फाइल पर झुक गया। कल रात जिस प्यार भरे एहसास से उसका दिल बेसुध होकर नैना की तरफ बढ़ने लगा था, वो मीठा एहसास एक बार फिर से उसके दिल से कहीं गायब हो गया था। वो अब वापस खुद को अपने खोल में बंद करने जा रहा था। समीर नैना के इस तरह चले जाने को उसकी लज्जा ना समझकर अभिमान समझने लगा था। उस दिन समीर ने उसके बनाए खाने में बेहद कमियां निकाली थी। तुम्हारा दिमाग कहाँ गायब रहता है? हर वक्त किसी की यादों में गुम रहती हो तुम। ये क्या नमूना बनाया है? ऐसा खाना भला कोई इंसान कैसे खा सकता है? इसमें ना तो मिर्च है, ना नमक है और ना ही कोई स्वाद। तुम्हारे पास एक ही तो काम रहता है, वो भी तुम ठीक से नहीं कर सकती हो। मुझे ऐसा खाना बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर तुम्हें मेरे लिए खाना बनाने का मन नहीं रहता है तो साफ साफ बोल दो, मैं अपने खाने की व्यवस्था किसी होटल में कर लूँगा। आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं समीर जी? मैं आपके लिए खाना क्यों नहीं बनाऊंगी? मैंने तो सब्जी में नमक, मिर्च और भी बाकी सारे मसाले डाले थे, पर पता नहीं आपको आज खाना अच्छा क्यों नहीं लगा। बस बस, मैं सब समझता हूँ, ज़्यादा सफाई मत दो। अब आकर गेट लगा लो, मैं जा रहा हूँ। वो गुस्से से बोलता प्लेट में ही हाथ धोकर चलता बना। नैना बेचारी उसकी फटकार सुनकर रोने लगी।
उसे अंदाजा ही नहीं हुआ कि कुछ देर पहले तक चाहत भरी नजरों से उसे देखने वाला समीर इस तरह क्यों बदल गया। उस दिन से नैना की जिंदगी वापस पहले जैसी हो गई। सुबह से शाम तक अकेले रहना, घर के कामों के अलावा बस हॉल या बालकनी में अकेले बैठे रहना। वैसे तो शाम के बाद समीर भी घर में रहता था, पर वो वहाँ रहकर भी बेगानों की तरह अपने कमरे में पड़ा रहता। वो बस अपने खाने पीने की ज़रूरतों के लिए ही उसे आवाज़ लगाता और नैना चुपचाप उसकी सारी बात मान लिया करती। कभी कभी समीर उसे घर के सामान खरीदने बाजार ले जाता और खाना खिलाकर घर ले आता। नैना को अपनी ज़िंदगी सूखे पतझड़ की तरह लगने लगी थी, जिसमें ना कोई उत्साह और ना ही कोई उमंग थी। अब उसे कोई खुशी महसूस नहीं होती थी। उसके होठों को मुस्कुराए महीनों बीत गए थे। उस दिन रविवार था। नैना को लगा कि आज समीर उसे कहीं घुमाने ले जाएगा, पर वो तो ऑफिस की फाइल खोले कमरे में बैठा रहा। दोपहर तक इंतज़ार करने के बाद वो अपनी सारी हिम्मत जुटाकर उसके सामने जा पहुंची। अब मुझे यहाँ नहीं रहना, आप मुझे माँ जी के पास छोड़ आइए। क्यों, यहाँ रहकर मन उब गया? तुम्हें तो बहुत शौक था ना मेरे साथ आने का, अब जाना क्यों चाहती हो? समीर गुस्से से उसे घूरते हुए बोला। नैना सर झुकाए चुपचाप अपने दुपट्टे को उंगलियों पर लपेटती रही। वो कुछ नहीं बोल पाई थी। अभी मुझे ऑफिस से छुट्टी नहीं मिल सकती, जब छुट्टी होगी छोड़ आऊँगा, बोलकर वो फिर फाइल पर झुक गया। नैना मुंह लटकाई वापस आ गई। शाम में समीर तैयार होकर कमरे से निकला। मैं बॉस के बेटे की बर्थडे पार्टी में जा रहा हूँ, मुझे आने में देर हो जाएगी। तुम खाना बनाकर खा लेना और इमरजेंसी लाइट अपने पास लेकर बैठना, वरना रोती रहना उसी रात की तरह। बेदर्दी से बोलता वो चला गया। नैना आंसू भरी आंखों से दरवाजा बंद करने लगी। क्या इस पार्टी में मुझे नहीं ले जा सकते थे? मुझे अकेले छोड़कर चले गए। उसे समीर की इस हरकत से बहुत दुख हुआ। वो उदास होकर सोफे पर आ बैठी। उसकी भूख प्यास सब मिट गई। रोते रोते ना जाने कब नींद की देवी उस पर छाने लगी, उसे पता ही नहीं चला। अगले दिन से फिर वही चुप्पी और घरेलू बातों के अलावा उनके बीच कोई बातचीत नहीं होती थी। नैना अब अपनी जिंदगी से बेजार रहने लगी। उसका साज श्रृंगार, खाना पीना सब खत्म होने लगा। उसे अब रात को ठीक से नींद भी नहीं आती थी। वो रातों को उठकर पूरे हॉल में चक्कर काटती, कभी कभी बालकनी में जाकर बैठती और कभी फूट फूट कर रोने लगती। अपनी तन्हाई से उसका दम घुटने लगा था। बहुत समय बीत गया था। नैना बदलने लगी थी। वो अब अपनी सास, माँ और नंदों को भी फोन करना बंद कर चुकी थी। वो लोग ही कुछ कुछ दिन पर नैना की खबर ले लिया करते थे। सभी से नैना की नई शादी की व्यस्तता समझकर ज़्यादा पूछताछ नहीं करते। फिर वो भी तो किसी को कुछ नहीं बताना चाहती थी। अब वो समीर के साथ बाजार भी नहीं जाती। जो ज़रूरत होती बस लिख कर थमा देती और कुछ शिकायत भी नहीं करती थी। समीर उसकी इस हरकतों को देखता और गुस्से से खोलता रहता, पर जुबान से कुछ नहीं बोलता। एक दिन समीर के ऑफिस जाने के बाद नैना बालकनी में आकर बैठ गई। वो ग्राउंड में लोगों को आते जाते गौर से देख रही थी। अभी कुछ दिनों से वो सारा दिन यही किया करती, वहीं से बैठी सबको देखती, उनकी जिंदगी से अपनी तुलना करती और फिर जी भर कर रोया करती। अक्सर रोते रहने से उसका दिल उदासियों से भर चुका था। आज उसे फिर अपना पहले वाला हंसता मुस्कुराता बीता समय याद आ रहा था। अपनी माँ की प्यारी, पापा की लाडली, बड़े भैया की जान और छोटे भाई मोहन की प्यारी दी आज सबसे दूर अकेली तड़प रही थी। वो उन सबको याद कर बेहद उदास हो गई। अपनी सोच में वो इतनी गुम थी कि उसके फ़ोन पर बेल आकर कट रही थी, पर वो सुन नहीं पा रही थी। फिर लगातार बजती बेल पर नैना का ध्यान टूटा। उसने जल्दी से फ़ोन उठाया। फ़ोन रमा जी का था। नैना ने बहुत दिनों से उनसे बात नहीं की थी, तो वो खुद ही उसे फ़ोन लगाने लगी, पर उसके फ़ोन नहीं उठाने से उनको बहुत घबराहट होने लगी। नैना ने फ़ोन उठाया तो उनका दिल थोड़ा हल्का हुआ। वो तो पहले ही भरी बैठी थी। उन्हें प्रणाम बोलने के बाद ही फूट फूट कर रोती हुई बोलने लगी, माँ जी मुझे यहाँ से मंगवा लीजिए, आप कल ही पापा जी को यहाँ भेज दीजिए, वरना मेरा यहाँ दम घुटने लगा है। मैं अब यहाँ नहीं जी सकती, यहाँ कोई मेरा नहीं है। मैं सारा दिन अकेले रहती हूँ और चुपचाप बस अपनी मौत का इंतज़ार करती हूँ। बहू, पागलों जैसी बातें मत करो, कुछ नहीं होगा तुझे। मरे तेरे दुश्मन
वो प्यार से झिझकते हुए उससे समीर के बारे में पूछने लगी। नैना इतने महीनों से चल रही समीर की सारी बेपरवाही रो रो कर उन्हें बताने लगी। नैना की सास उसकी सारी बातें सुनकर गुस्से से भर उठी थी। उन्हें समीर पर बेहद गुस्सा आया था, पर गुस्सा करने से उसकी जिद और ज़्यादा बढ़ जाती है। फ्रेंड्स, बाकी की कहानी कल के अंतिम भाग में होगी। कल की कहानी में देखेंगे नैना अपनी सास के पास वापस जाएगी या परेशान होकर अपनी जान दे देगी, या समीर और नैना के मिलन की रात होगी। जानने के लिए कल का अंतिम भाग अवश्य देखें। फ्रेंड्स, कहानी अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें।